अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो जी मैं कर रही हूँ नाश्ता। मैंने चाय बनाई है, साथ में 2 स्लाइस टोस्ट कर लिए हैं, अंडा फ्राई कर लिया है। तो मैंने कहा जल्दी से नाश्ता करके फ़ारिग हो जाऊँ क्योंकि आज मैंने लॉन्ड्री करनी है, बहुत लंबा काम है। तो इधर जी नाश्ता वग़ैरह करके तो फिर मैं आ गई थी यहाँ लॉन्ड्री में। लॉन्ड्री में आते ही सबसे पहले मैंने वॉशर में कपड़े डाल दिए थे। आज देखें लॉन्ड्री सारी खाली है, वरना सैटरडे संडे को यहाँ खड़े होने की जगह नहीं होती और ये वॉशर और ड्राई भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। बहुत से लोग होते हैं, आज आज मैं और ये औरत ही थी बस। तो घर आने के बाद ना ये केले ख़राब हो रहे थे ना, बहुत ही ज़्यादा नरम हो गए थे, तो मैंने कहा इनको ज़ाया ज़रूर करना है। मैं ऐसे ही करती हूँ, जब ये केले इस तरह बच जाए ना तो मैं इनकी बनाना ब्रेड बना लेती हूँ या मैं बनाना केक बना लेती हूँ। तो सभी बड़े खुश होके ना घर में ये खा लेते हैं। तो 2 केले पड़े हुए थे, मैंने उनको इस तरह से फ़ोर्क के साथ मैंने इनको मैश कर लिया है अच्छी तरह से। अब मैं इसमें ये डाल दूँगी 3/4 कप शुगर और इसमें 1 अंडा भी मैं डाल दूँगी क्योंकि मैं बना रही हूँ बनाना ब्रेड। बनाना ब्रेड पड़ी हो ना तो शाम की चाय के साथ या सुबह नाश्ते में बड़ी अच्छी लगती है। तो इस तरह अंडे को, चीनी को और बनानास को मैंने इस तरह से मिक्स कर लिया था। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 3/4 कप अनसॉल्टेड बटर का। इसको मैंने हल्का सा ना मेल्ट कर लिया था। तो इस तरह इसको डालने के बाद अब मैं अच्छी तरह से इसको बीटर के साथ बीट कर लूँगी ताकि इसकी एक स्मूथ सी पेस्ट बन जाए। तो यहाँ पर ये देखें कि अच्छे तरीके से बीट हो गया है और इसकी ये स्मूथ सी पेस्ट बन गई है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 कप मैदे का यानी ऑल पर्पज़ फ्लावर। और यहाँ पर ऑल पर्पज़ फ्लावर में मैंने ये 1 टीस्पून डाला है बेकिंग सोडे का और इसके साथ ही मैंने ये 1 टीस्पून डाला है बेकिंग पाउडर का। या बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा मैंने दोनों इक्वल क्वांटिटी में लेकर अब मैं इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से कर लूँगी मिक्स। मिक्स करने के बाद अब मैंने यहाँ पर लिया है स्ट्रेनर और स्ट्रेनर से इस मैदे को मैं अच्छी तरह से छान कर ये बैटर में ऐड कर दूंगी। तो स्ट्रेनर से स्ट्रेन करने से ये होता है कि जो मैदे में लंप वगैरह हों और ये जो हमने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डाला है वो भी मैदे में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। तो मैदे को बैटर में डालने के बाद अब मैंने ये थोड़े से मोटे मोटे बादाम क्रश किए थे वो भी ऐड कर दिए और साथ में ये मेरे पास ब्लैक रेजिन पड़ी हुई थी, मैंने ये भी ऐड कर दी। आप वो दूसरी वाली जो गोल्डन होती है आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ब्लैक थी तो मैंने ब्लैक ही ऐड कर दी। तो अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। आपने बस स्पैचुला से आहिस्ता आहिस्ता इसको सिर्फ मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस। के कुछ लोग होते हैं ना कि उनको बनाना की स्मेल पसंद नहीं होती या एग की स्मेल पसंद नहीं होती, तो वनीला एसेंस डालने से उसकी स्मेल जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो बैटर को कर लिया था मैंने अच्छी तरह मिक्स। अब मैंने ये लिया है पैन जिसमें मैंने बनाना ब्रेड को बेक करना है। उसके नीचे मैंने लगा लिया है बटर पेपर। मैंने अनसॉल्टेड बटर से इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करने के बाद अब ये मैंने जो बैटर बनाया है बनाना ब्रेड का अब मैं सारा इसके अंदर पैन के अंदर डाल दूंगी। ये बहुत मज़े की ब्रेड बनती है। अगर आपके घर में भी इस तरह से बनाना वगैरह ख़राब हो रहे हों तो आप उनको फेंकने की बजाय आप इस तरह से बनाना ब्रेड बना लें, बनाना केक बना लें तो बहुत इजीली खाया जाता है। बच्चे इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बच्चों के साथ साथ बड़े भी इसको बहुत पसंद करते हैं चाय वगैरह के साथ। तो आप ये इस तरह इसको बना सकते हैं। तो सारा जो बैटर है वो मैंने इसमें पैन में डाल लिया है। अब ये जो साइडों पे थोड़ा सा लगा हुआ था उसको भी मैं स्पैचुला के साथ सारा सेट कर लूँगी। सेट करने के बाद अब मैं इसको बोर्ड के ऊपर इस तरह टैप टैप कर लूँगी ताकि इसमें जो भी एयर हो वो बबल बन के निकल जाए। और अब मैं इसके ऊपर ये डाल दूँगी बारीक कटे हुए बादाम जो मैंने क्रश किए थे मोटे मोटे, और इसके साथ ही मैं इसके ऊपर थोड़ी सी यहाँ पर रेजिन भी डाल दूँगी ताकि और ख़ूबसूरत लगे। तो रेजिन डालने के बाद अब हम इसको करते हैं बेक। तो बेक करने के लिए इसको मैंने ओवन को पहले ही 365 फ़ारेनहाइट पे प्री हीट कर लिया था। तो अब इसको मैं 30 टू 40 मिनट्स के लिए रख दूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से बेक हो जाए। बहुत मज़े की बनाना ब्रेड बनती है। आप इसे शाम की चाय के साथ खाएं या सुबह के नाश्ते में खाएं तो बहुत मज़े की लगती है, या अगर घर में कोई पार्टी वगैरह हो तो आप उसमें भी इसको बना सकते हैं।
तो यहाँ पर जी 30 टू 40 मिनट्स के बाद देखें हमारी जो बनाना ब्रेड है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इतनी ज़बरदस्त बेक हुई है, इसका कितना ज़बरदस्त गोल्डन ब्राउन सा कलर आया है। तो इसको मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया है ओवन से निकालने के बाद। अब ये नाइफ़ से इसकी साइडें सारी क्लियर करने के बाद मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ कि ये कितनी ज़बरदस्त हमारी बनाना ब्रेड बनी है। बहुत ही मज़ेदार बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि मेरी ये आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो यहाँ पर आपको मैं इसको कट करके दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट और मज़े की बनी है। ये मेरे अब्दुल को तो बहुत ही पसंद है, वो बड़े मज़े से खाता है। आप भी अपने बच्चों को बनाकर दें, बच्चे इसको बहुत लाइक करते हैं। ये थोड़ी सी गर्म थी, तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये तैयार हुई है। तो चलें मैं आपको इसका ये दूसरा पीस भी यहाँ से कट करके दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से, वाओ कितनी ज़बरदस्त ये ब्रेड बनी थी। तो ये देखिए मैं यहाँ आपको क्लोज़ करके दिखाती हूँ कि इसका कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। ये देखें ऊपर से ये सारी डार्क ब्राउन सी हो गई है और अंदर से बिल्कुल इसका लाइट सा ब्राउन कलर आया है। बड़ी ही मज़ेदार ये ब्रेड बनी थी, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ मैंने अपनी चाय भी शाम के लिए बना ली थी, क्योंकि ब्रेड का मज़ा तो चाय के बगैर आता ही नहीं है। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। इसके साथ ही मैं अपनी आज के व्लॉग का भी एंड करती हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी किसी नए व्लॉग और नई रेसिपी के साथ। तो इसके साथ ही अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।